नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम बात करने वाले कि रेलवे ग्रुप डी का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करें। तो इस वीडियो में हम हर एक न्यू अपडेट के साथ स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि फॉर्म फिलअप कैसे करें। आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के लिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिए, उस पर क्लिक करके आप यहाँ आ सकते हैं, या तो आप अन्य वेबसाइट के भी माध्यम से आ सकते हैं। फास्ट जॉब, सरकारी रिजल्ट, उन सारे वेबसाइट के माध्यम से भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट अकाउंट। अगर आप पहले से रजिस्टर किए हुए हैं या पहले से कोई फॉर्म फिलअप किए हुए तो डायरेक्ट आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अगर आप पहले से फॉर्म फिलअप नहीं किए हुए तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक न्यू पेज ओपन होगा और यहाँ पे फर्स्ट आपको पूछा जाएगा कंट्री ऑफ नेशनलिटी। तो आप एक अपना चुन लेंगे, इंडियन है तो इंडियन चुन लेंगे। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको मिलेगा, नाम फुल नेम यहाँ पे फिलअप करने का। तो जो भी आपका नाम होगा फुल नेम, यहाँ पे अपना फुल नेम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। और जो आप फुल नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे सेम वही रीटाइप फुल नेम पे फिलअप यहाँ कर देंगे। इस प्रकार से अपना फुल नेम यहाँ भी फिलअप कर देंगे। जैसे ही फुल नेम फिलअप कर देंगे, दोनों सेम रहेगा तो यहाँ पे टिक के निशान लग जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने का ऑप्शन मिलेगा, तो इस कैलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस कैलेंडर के माध्यम से आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा अपना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रीटाइप डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन मिलेगा, तो फिर यहाँ पे क्लिक करके अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ फिलअप किए होंगे वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपना फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, तो जो भी आपका जेंडर होगा अपना जेंडर यहाँ से चुन लेंगे और फिर से रीसेलेक्ट जेंडर यहाँ पे सेम सेलेक्ट यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद नीचे को आएंगे तो यहाँ पे आपको फादर नेम का ऑप्शन मिलेगा, तो आप अपना फादर नेम फिलअप कर देंगे। उसके बाद नीचे को आएंगे तो आप अपना मदर नेम फिलअप करने का ऑप्शन मिलेगा, तो मदर नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद नीचे को आएंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में यहाँ पे आपको फर्स्ट ईमेल आईडी फिलअप करना होगा। ईमेल आईडी फिलअप करने का जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके यहाँ पे ओटीपी फिलअप कर देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर अपना फिलअप कर देंगे। मोबाइल नंबर फिलअप कर देने के बाद जनरेट ओटीपी क्लिक करके यहाँ भी अपना जो मोबाइल पर ओटीपी आएगा ओटीपी यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, वेरिफिकेशन थ्रू आधार। तो यहाँ पे वेरीफाई करने का ऑप्शन था, वेरिफिकेशन थ्रू आधार पर क्लिक करके अपना आधार नंबर फिलअप करके वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट का यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे अपना एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना रहेगा। अपना पासवर्ड यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, जैसे रंजन @ 123 इस प्रकार के आपका पासवर्ड अपना क्रिएट कर सकते हैं जो आपको याद रहे। बिहार @ 123 इस प्रकार के अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। जो पासवर्ड आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे सेम वही पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेम वही पासवर्ड यहाँ भी क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद आई एम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके अपना क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे, अपना लॉगिन क्लिक करके यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा लॉगिन विद आधार, लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट। तो यहाँ पे लॉगिन विद आधार पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा होगा वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करके अपना ओटीपी यहाँ फिलअप कर देंगे। उसके बाद आई हेयर बाय पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर से आई एम नॉट ए रोबोट का ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन वाले ऑप्शन पर लॉगिन करके लॉगिन कर लेंगे। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो इस प्रकार से आपका लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के एक ऑप्शन मिलेगा, तो इस ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो जो भी रेलवे में ऑनलाइन होता रहेगा जो भी फॉर्म का, वो फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 2 ऑफ 70 years सी पे मैट्रिक्स इस वाले ऑप्शन पे। उसका नीचे देख देंगे ओपनिंग डेट, इसका फॉर्म भरने की तिथि कब से कब तक है वो भी यहाँ पे दे दिया रहा है, जबकि 31/1/2026 से लेकर 2/3/2026 तक इसका फॉर्म भरने की तिथि है। उसका सेलेक्ट द आरआरबी फॉर विच योर विश टू अप्लाई। आप कहाँ से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो जहां से भी अपना फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप पटना से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं पटना सेलेक्ट कर लेंगे, गोरखपुर से गोरखपुर यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे दोनों वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसका नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसका जो भी आप रजिस्ट्रेशन में फॉर्म फिलअप किए रहेंगे वो सारा डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार दोबारा से। उसके बाद आप नीचे को आएंगे, नीचे को आएंगे तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा कि आप मैरिड है या अनमैरिड। अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड पे क्लिक करेंगे, मैरिड है तो मैरिड पे क्लिक कर देंगे। उसका रिलीजन चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आपका जो भी रिलीजन है, हिंदू है तो हिंदू पे क्लिक करेंगे, मुस्लिम है तो मुस्लिम, जो भी अपना रिलीजन है अपना रिलीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मदर टंग का ऑप्शन मिलेगा कि आपका कौन सा मदर टंग है, हिंदी है तो हिंदी, गुजराती है तो गुजराती। जैसे कि
जो जहाँ से जिसको पंजाबी अगर आ रहा है तो पंजाबी यहाँ पे, मदर टंग अगर पंजाबी है तो पंजाबी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे की ओर आएंगे तो चॉइस और लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन। अब एग्जाम में कौन सा लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं, तो जो भी लैंग्वेज आप देना चाहते हो लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आपको कह रहा है कि परमानेंट विजुअल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आप कोई भी एक पहचान चिन्ह आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। उसके बाद फिर से पहचान चिन्ह 2, तो आपको 2 पहचान चिन्ह आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। अगर कहीं पे कटाई के निशान, कटाई के निशान, अगर तिल उल है कहीं पे तो तिल के निशान है, तो तिल का यहाँ जला हुआ है तो जला हुआ के निशान यहाँ पे अपना फिलअप कर देंगे। उसका कम्युनिकेटिव डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, तो सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा कि इसमें कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं, जनरल में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं। तो जिसमें भी आप आते हैं उसमें अपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जनरल में आते हैं तो जनरल पे क्लिक कर देंगे, एससी एसटी में आते हैं तो एससी एसटी में क्लिक कर देंगे, और ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओबीसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देगा ओनली दोज द कम्युनिकेटिव आर रिकॉग्नाइज्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो आपको जो है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का बना होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पे ओबीसी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो आपको जनरल में गिनती कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप फॉर्म भरने से पहले ओबीसी एनसीएल क्रिमिनल जो है भारत सरकार के बना लेंगे। उसके बाद आई अंडरस्टैंड एंड एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उस पर यहाँ पूछा जाए कि ओबीसी सेंट्रल लेवल है या नहीं। अगर है तो यहाँ पे ओबीसी एनसीएल में आते हैं नॉन क्रिमिनल तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वही क्रीमी लेयर में आते हैं तो क्रीमी लेयर पर क्लिक कर देंगे। अगर क्रीमी लेयर पे में आते हैं तो आप जो है जनरल की तरह गिनती आएंगे, क्योंकि उसमें 8 लाख से ज्यादा आपका इनकम रहता है तो क्रीमी लेयर बनता है। वही 8 लाख से कम इनकम रहता है तो नॉन क्रीमी। अगर नॉन क्रीमी में आते हैं तो आप ओबीसी में गिनती आएंगे, अगर क्रीमी लेयर में आते हैं तो नहीं आएंगे। तो इसलिए ओबीसी नन के वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आई अंडरस्टैंड आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे नेम ऑफ द कास्ट, अपना कास्ट नेम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद कम्युनिकेटिव सर्टिफिकेट डिटेल्स जो आप एनसीएल प्रमाण पत्र बनाए होंगे वो सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, किसके थ्रू आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है, तो जिसके तहसीलदार के द्वारा हुआ तो तहसीलदार के रेवेन्यू ऑफिसर द्वारा हुआ तो रेवेन्यू ऑफिसर पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद इशू स्टेट, तो अपना जो भी स्टेट होगा अपना स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कब के डेट में ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है, तो जब के भी डेट में आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ होगा डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। डेट सेलेक्ट करने के बाद नीचे की ओर आएंगे तो आप अपना यहाँ पे एड्रेस फिलअप करने का ऑप्शन मिलेगा, तो पोस्टल एड्रेस डिटेल्स से अपना सारा एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर देंगे। अगर दोनों एड्रेस आपका अलग अलग है तो इस पर क्लिक नहीं करेंगे, अगर दोनों एड्रेस सेम है तो क्लिक है तो परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही दोनों साइड यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। उसके बाद सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अदर डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा। अदर डिटेल्स में आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट में एक सर्विसमैन डिटेल्स, अगर आप एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे। यस करेंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको फिलअप करना होगा, अगर है तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद कह रहा है PWD मतलब विकलांग आप है या नहीं, अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। उसको नीचे कराएंगे तो स्क्रैप डिटेल्स, अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप करें इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास ईबीसी में, अगर आप ईबीसी में आते हैं तो आपको यहाँ पे फिर यस करेंगे और सारे डिटेल्स फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद आपको जो है कि आपको फी में जो है छूट मिलता है। अगर आप अभी ईबीसी में अगर नहीं आते हैं तो यहाँ पे नो कर देंगे। उसके नीचे क्यों रहेंगे तो डिटेल्स ऑफ द सर्विंग रेलवे अप्लीकेंट, अगर रेलवे में आप एम्प्लॉय थे तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे क्यों रहेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा करेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद डिटेल्स ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक द अप्रेंटिसशिप, अप्रेंटिस में आप किए हुए तो यस करेंगे, अगर नहीं किए हुए तो नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे को आएंगे तो बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड ऑफ फी का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर फिलअप करने का ऑप्शन मिलेगा, तो जो भी आपका आधार नंबर होगा अपना आधार नंबर यहाँ पे फिलअप कर देंगे। यहाँ पे पहले बैंक अकाउंट डिटेल्स फिलअप करना था, अब लेकिन बैंक डिटेल्स फिलअप करने की यहाँ जरूरत नहीं है। आपका जो आधार नंबर होगा अपना आधार नंबर यहाँ पे फिलअप करेंगे। जैसे ही आप अपना आधार नंबर यहाँ फिलअप करेंगे तो जो भी आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक होगा आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज अकाउंट डिटेल्स पर क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर चेंज नहीं करना चाहते तो इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आई अंडरस्टैंड एंड एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पे अगर आपका पहले से ऐड नहीं है तो यहाँ पे फर्स्ट आपको मैट्रिकुलेशन ऐड यहाँ पे करना होगा। तो यहाँ पे आपको जैसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे पहले से ऐड है तो यहाँ पे आपको एडिट करके हम दिखला देते हैं। जैसे यहाँ पे क्वालिफिकेशन जब ऐड आप करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट आपको स्टेट चुनने का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आप जहाँ से पास करेंगे वो अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चुनेंगे, अपना बोर्ड के नाम फिलअप करेंगे। उसका डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे अपना सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद रोल नंबर, आपका जो रोल नंबर होगा रोल नंबर यहाँ फिलअप करेंगे। उसके बाद मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर कोई भी यहाँ पे फिलअप कर देंगे। फिलअप कर देंगे
उसके बाद अगर आपको और कोई क्वालिफिकेशन आपको ऐड करना है, इसमें से अगर ITI किए हुए तो ITI यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, 10+2 किए हुए तो 10+2 यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, अगर बैचलर डिग्री आपके पास है तो बैचलर डिग्री यहाँ पे फिलअप कर देंगे। अगर आप इसके बाद कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे फोटो आपको यहाँ पे लाइव अपलोड करने का ऑप्शन देगा। अगर आप लैपटॉप से फॉर्म फिलअप कर ले, अगर डायरेक्ट आपको लाइव अपलोड करना है फोटो, तो कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करके अपना लाइव फोटो अपलोड करनी है। वही मोबाइल के थ्रू अपना अपलोड करना चाहते हैं तो कैप्चर लाइव इमेज फॉर मोबाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक QR कोड देगा। इसको आप स्कैन करके लॉगिन करके आप अपना फोटो अपलोड कर देंगे। जैसे ही फोटो आप अपना अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपका फोटो आ जाएगा। उसके बाद आप अपना सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करेंगे, और जो आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे यहाँ इसका साइज दे दिया गया कितने केबी के अंदर आपको अपलोड करना है। तो ये जो है 30 केबी से 49 केबी के बीच अपना यह सिग्नेचर अपलोड यहाँ पे करेंगे। तो इतना बीच में आप अपना सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड कर देने का आई हैव अपलोडेड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेव करके उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस यहाँ पे सेलेक्ट करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे वो सारा पोस्ट यहाँ पे दे दिया रहेगा। तो सभी यहाँ पे प्लस वाले निशान पे आपको क्लिक कर देना रहेगा। सारा प्लस वाला निशान पे आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से अपना सारा पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारा डिटेल्स इस साइड आपको यहाँ पे आ जाएगा। जो इस साइड था सारा डिटेल्स यहाँ इस साइड जाएगा। उसके बाद आई हैव वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद नीचे को आएंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक चीज सेलेक्ट नहीं रहेगा, इसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप कहाँ से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जहां से भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं अपना फॉर्म अपना पहले से यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसका सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक कर देने के बाद एक बार प्रीव्यू करके अपना सारा डिटेल्स एक बार चेक कर लेंगे। जो भी डिटेल्स आप फिलअप किए वो सही है या नहीं। अगर सभी डिटेल्स यहाँ पे सही है तो यहाँ नीचे की ओर आएंगे, आई हैव रीचेक पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अगर इसमें कोई भी आपको लग रहा है कि गलत फिलअप हुआ है तो एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसको आप सुधार कर सकते हैं। अगर सभी चीज सही है तो सबमिट पर क्लिक कर देंगे। उसका फिर से सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगा। तो उसके बाद यहाँ पे सारे डिटेल्स आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पे विथ SBI ई-पे, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आई एग्री विथ टर्म एंड कंडीशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आप चले आएंगे। तो यहाँ किस थ्रू से आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं, तो जिस भी थ्रू से अपना पेमेंट करना चाहते हैं उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यूपीआई से करना चाहते हैं यूपीआई ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसका यूपीआई QR कोड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे QR कोड ओपन हो जाएगा। तो इसको आप स्कैन करके यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो यहाँ इस प्रकार से आपको सक्सेस का ऑप्शन मिल जाएगा, पेमेंट सक्सेसफुल। तो यहाँ पे आप नीचे को आके इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके प्रिंट भी कर सकते हैं। इसको अपना प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप जो फॉर्म फिलअप किए रहेंगे और यहाँ पे आपको पेमेंट सब कंप्लीटेड यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको व्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे व्यू वाले एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आप जो फॉर्म फिलअप करेंगे उसका रिसिप्ट यहाँ पे डाउनलोडिंग हो जाएगा। इस पे क्लिक करके आप अपना जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे सारा डिटेल्स यहाँ पे देख लेंगे और इसको अपना प्रिंट कर लेंगे या अपना सेव करके रख लेंगे अपने पास। तो इस प्रकार से आप रेलवे ग्रुप डी में ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो में अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।